हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल एम मोहम्मद स्टडी सर्कल। आज की इस वीडियो में हम लोग बेगम हजरत महल के क्वेश्चन आंसर को करने वाले हैं, जो कि रत्न सागर इंग्लिश रीडर क्लास 8 से लिया गया है। यार आई एम वेरी सॉरी कि मैंने इस वीडियो को बनाने में काफ़ी लेट कर दिया, तो मैं उन सभी लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। यार छोटा भाई समझ के माफ़ कर देना, है ना, कि अगर आपको समय पे ये वीडियो नहीं मिल पाया होगा, ठीक है। और जिन्हें समय पे मिल गया वो मुझे नीचे थैंक्स बोल सकते हैं, राइट। तो चलिए हम लोग इनके क्वेश्चन आंसर्स को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये लेट्स रिवाइज का क्वेश्चन आंसर है। वाई वॉज बेगम हजरत महल फीलिंग लॉनली एंड अबैंडन्ड इन द रॉयल पैलेस। अगर आपने इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो को देखा है तो फिर आपको ये काफ़ी आसान हो जाएगा। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ूंगा और उसके आंसर पढ़ूंगा, ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए। अगर मैं क्वेश्चन आंसर को फिर से एक्सप्लेन करने लगूँ तो ये थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, राइट। सो उन्हें अकेला क्यों फील हो रहा था, वो अबैंडन्ड क्यों फील कर रही थी, तो आंसर हो जाएगा शी वॉज फीलिंग लॉनली एंड अबैंडन्ड बिकॉज द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड फोर्सिबली कैप्चर्ड a region of the state Awadh and exiled her husband Nawab Wajid Ali Shah to Kolkata. Second question है, what incident marked the beginning of the 1857 rebellion? इसका आंसर हो जाएगा when Mangal Pandey, a sepoy in the British army, had shot dead a British officer, यहाँ पे अब ब्रिटिश ऑफिसर्स नहीं, अब ब्रिटिश ऑफिसर होना चाहिए था, वो टाइपिंग मिस्टेक, राइट। तो यहाँ पे हमारा आंसर है when Mangal Pandey, a sepoy in the British army, had shot dead a British officer at Barakpur, he was later hanged. This incident was the beginning of the 1857 rebellion. Question number 3 है, what made the sepoys rebel against the British? आंसर हो जाएगा the sepoys across India protested against the cartridges they were being made to use in their rifles. The cartridges were greased with the pork and beef fat, which were forbidden to Muslims and Hindus. This made the sepoys rebel against the British. Fourth question है, whom did the rebels declare their leader after the revolt in Meerut? आंसर हो जाएगा Bahadur Shah Jafar, the Mughal emperor in Delhi, was declared their leader after the revolt in Meerut. Question number 5, who came to meet the Begums? Raja Jailal Singh, the Nawab's old friend, and the Raja of Mahmudabad came to meet the Begums. क्वेश्चन नंबर 6, ये सभी के सभी क्वेश्चंस आपके लेट्स रिवाइज वाले सेक्शन के हैं। हु एक्सेप्टेड द प्रपोजल ऑफ द टू राजाज? आंसर हो जाएगा इट वाज बेगम हजरत महल हु एक्सेप्टेड द प्रपोजल ऑफ द टू राजाज। क्वेश्चन नंबर 7, हु वाज मेड द न्यू नवाब? आंसर हो जाएगा, और फिर इसमें एक और क्वेश्चन है कि हु वाज डिक्लेयर्ड रीजेंट? नवाब किसे बनाया गया, नया नवाब, और रीजेंट किसे बनाया गया? सो द आंसर हो जाएगा प्रिंस बिरजिश कदर वाज मेड द न्यू नवाब। बेगम हजरत महल वाज डिक्लेयर्ड रीजेंट हु रूल्ड अवध ऑन बिहाफ ऑफ हर माइनर सन। माइनर सन कहने का मतलब उनका जो बेटा था बिरजिश कदर, वो अभी काफ़ी छोटा था और वो राजपाट को संभाल नहीं सकता था, इसीलिए उसके बिहाफ में, उसके बदले हजरत महल जो है ना अवध को संभालती थी और उस पर राज करती थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ लॉन्ग डिड द बैटल इन आलमबाग लास्ट? When was Alambagh captured? So the answer would be the battle lasted for 3 days. On 23rd September, Alambagh was captured by the British. Question number 9 है, who announced the transfer of power from the company to the British crown and when? आंसर हो जाएगा on 1st November 1858, Queen Victoria announced the transfer of power from the company to the British crown. लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 आपके लेट्स रिवाइज सेक्शन का, वेयर डिड बेगम हजरत महल फाइनली टुक रिफ्यूज? आई मीन फाइनली बेगम हजरत महल कहाँ पे जाकर शरण लेती हैं? आंसर हो जाएगा बेगम हजरत महल फाइनली टुक रिफ्यूज इन द हिमालयन किंगडम ऑफ नेपाल, और वहीं पे उनका देहांत भी हो गया था। अब यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन वाला सेक्शन आ गया। यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए गए थे आपके टेक्स्ट बुक में और उन्हें बोला गया था कि उन्हें सीक्वेंस के अकॉर्डिंग क्या करना है, अरेंज करना है। तो मैंने उनको नंबरिंग करके अरेंज कर दिया, ठीक है। तो सबसे पहले हो जाएगा द ईस्ट इंडिया कंपनी एनेक्स द स्टेट ऑफ अवध एंड एक्साइल द नवाब टू कैलकाटा। उसके बाद हो जाएगा सेकंड में बेगम हजरत महल फेल्ट लॉनली एंड अबैंडन्ड इन द रॉयल पैलेस।
नंबर 3 में हो जाएगा द ब्रिटिश ऑफिसर्स एंड देयर फैमिलीज वेयर शिफ्टेड टू द रेजिडेंसी। नंबर 4 में हो जाएगा राजा जयलाल सिंह एंड द राजा ऑफ महमूदाबाद सॉट एन ऑडियंस विद द बेगम्स। नंबर 5 में हो जाएगा बेगम हजरत महल अग्रीड टू मेक हर सन द नवाब। नंबर 6 में हो जाएगा बेगम हजरत महल वॉज डिक्लेयर्ड रेजेंट। नंबर 7 में हो जाएगा द बेगम डिस्कार्डेड हर पर्दा एंड टुक कंट्रोल ऑफ द स्टेट एंड द आर्मी। नंबर 8 में हो जाएगा द बेगम रोड द स्ट्रीट्स ऑन हर एलिफेंट एंड exhorted her soldiers to fight on. Number 9, the Begum was forced to flee to Bhitoli after the British occupied Kasarbagh. And finally, number 10 में हो जाएगा the Begum finally took refuge in the Himalayan kingdom of Nepal. ओके चलिए अब हम लोग इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। तो आंसर दिस क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट लेड टू रिजेंटमेंट अमंग द लोकल पॉपुलेशन ऑफ लखनऊ। आंसर हो जाएगा द ब्रिटिश सेट अबाउट डिस्ट्रॉइंग द मॉन्यूमेंट्स पैलेसेस एंड बाजार्स ऑफ लखनऊ टू मेक वे फॉर रेलवे ट्रैक्स एंड रोड्स। दे डिडंट इवन स्पेयर द जू एंड पब्लिक लाइब्रेरी। All this led to great resentment among the local population. Question number 2 है what steps did the British take to defend themselves against a possible attack from the rebels in Lucknow? Answer हो जाएगा the officers and their families were shifted to a complex called the Residency. All houses around the Residency were vacated and demolished, and the complex was strengthened and protected against any kind of attack. Question number 3, what suggestion did the two Rajas make? How was this suggestion received in the Janana? Answer हो जाएगा both the Rajas suggested that they should fight against the British unitedly as the British had captured Awadh by force and they could not take that insult lying down. In order to do this, they requested Begums to let the elder Prince Naushirwan take the place of the Nawab who was in prison at that moment. This suggestion was not received warmly in the Zenana as they started shouting treason to both of the Rajas as the Nawab was still alive and no one can take his place. यहाँ पे no one can take की जगह पे यहाँ पे no one could take लगा सकते हैं आप राइट। यहाँ पे can की जगह पे could ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि हम past की बात कर रहे हैं, वो टाइपिंग मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 4, वेयर डिड बेगम हजरत महल टेक शेल्टर आफ्टर द ब्रिटिश हैड कैप्चर्ड कैशरबाग? हु ऑफर्ड हर अ प्लेस टू स्टे? आंसर हो जाएगा सी टुक शेल्टर इन अ स्मॉल विलेज कॉल्ड भितौली नियर लखनऊ। देयर द राजा ऑफ गोंडा ऑफर्ड हर अ प्लेस टू स्टे। क्वेश्चन नंबर 5, what masses did the British send to the Begum after the revolt ended? How did she respond to it? Answer, the British sent a message to Begum to surrender and they also offered her a pension. She proudly refused the offer given by the British. So this was her response. Question number 6 और लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा इस चैप्टर का और इसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है उसे भी हम लोग देख लेंगे। When did Begum Hazrat Mahal passed away? Where was she buried? So she passed away in the year 1879 at the age of 59 years old. Right. She was buried in a nameless grave in the grounds of Jama Masjid in Kathmandu. तो ये रहा जितने भी आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर थे। तो मैं आपको बेगम हजरत महल का जो जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हैं उनको भी मैं करा देना चाहता हूँ। तो चलिए हम लोग आ जाते हैं इस चैप्टर के एकदम एंड वाले सेक्शन में जो कि हाँ ये रहा। तो ये वोकैबुलरी वाला जो सेक्शन है यहाँ पे एक आपको क्या दिया गया है, एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट दिया गया है, इसे पढ़ना है और पढ़ने के बाद हमें क्या करना है, हमें इनमें से चूज़ करना है। तो बेसिकली यहाँ पे बताया है कि होल्ड योर ग्रज है ना, सॉरी यहाँ पे बताया गया है द फ्रेज टू होल्ड योर ग्राउंड मीन्स टू बी फर्म एंड रेजोल्यूट। अगर आप कहते हैं कि होल्ड योर ग्राउंड इसका मतलब होता है बी फर्म, मजबूत हो जाओ और अपने वादे पे टिके रहो। तो इसी तरह से हमें देखना है कि होल्ड का कहाँ पे सही इस्तेमाल किया गया है। तो ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर डी है उसका इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। गिवन बिलो आर सम मोर फ्रेजेस विद होल्ड, टिक करेक्ट है ना। ओके, होल्ड अ ग्रज, होल्ड अ ग्रज का मतलब होता है यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हैव इल फीलिंग्स अगेंस्ट समवन,
किसी के बारे में बुरी भावना, किसी के बारे में बुरा विचार आपके मन में होता है, उसी को हम लोग कहते हैं होल्ड अ ग्रज। तो फर्स्ट का बी हो जाएगा, हैव इल फीलिंग्स अगेंस्ट समवन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है होल्ड फोर्थ। होल्ड फोर्थ का क्या मतलब होता है, जब आप किसी बात को जो है ना लंबे समय तक खींचते रहते हो, एकदम खींच खींच कर उसे च्युइंगम बना देते हो। तो 2 का सी हो जाएगा, टॉक अबाउट अ टॉपिक फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक टॉपिक के बारे में लंबे समय तक बातें करना। नंबर 3 में होल्ड द रेन्स। होल्ड द रेन्स का मतलब होता है टू बी इन कंट्रोल। तो थर्ड का हो जाएगा डी। आप चाहते हैं कि आप कंट्रोल में रहें, आप पावर में रहें, चीज़ों को कंट्रोल करके चलें, तो उसको हम लोग कहते हैं होल्ड द रेन्स। 3 का हो जाएगा नंबर डी। होल्ड यू हॉर्सेज। होल्ड यू हॉर्सेज कहने का मतलब होता है वेट अ मिनट, थोड़ा सब्र रखना, थोड़ा सा धैर्य रखना। तो 4 का ए हो जाएगा, होल्ड यू हॉर्सेज वेट अ मिनट। होल्ड अप। होल्ड अप कहने का मतलब होता है किसी भी चीज़ को कंटिन्यू रखना। तो 5 का सी हो जाएगा, कंटिन्यू द गुड वर्क। अब यहाँ पे लिसनिंग सेक्शन है। यहाँ पे कह रहा है लिसन टू योर टीचर रीड आउट अ पैसेज देन फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आंसर। अब आपके जो टीचर होंगे वो नवाब वाजिद अली शाह के बारे में एक पैसेज पढ़ेंगे और उनमें से जो वर्ड्स आपको कीवर्ड्स मिलेंगे, अच्छे वर्ड्स मिलेंगे जो कि आप इन ब्लैंक्स में फिल कर सकते हैं, उन्हें आपको फिल करना होगा। तो अगर आप गूगल पे जाओ और विकीपीडिया पे सर्च करो कि नवाब वाजिद अली शाह और उनके लाइफ के अलग अलग सेक्शन के बारे में पढ़ोगे, वो कैसे पैट्रन थे, उनको आर्ट से कितना लगाव था, तो आपको ये वाला काफ़ी आसान हो जाएगा। मैंने ये पढ़ा है और आपको मैं बता देता हूँ। नवाब वाजिद अली शाह वॉज द डैश एंड द लास्ट नवाब ऑफ अवध। तो हमें जहाँ तक विकीपीडिया पे देखने को मिलेगा तो वहाँ पे 11th बताया गया था, लेकिन यहाँ पे 10th बताया जा रहा है, तो चलो हम लोग 10th लगा लेते हैं, राइट। लेकिन विकीपीडिया पे 11th बताया गया था, 11th एंड लास्ट बताया गया था। मेनी राइटर्स एंड डैश, अगर विकीपीडिया पे देखोगे तो वहाँ बताया गया है मेनी राइटर्स एंड कंपोजर्स थ्राइव्ड अंडर द पैट्रनेज ऑफ वाजिद अली शाह। तो कंपोजर्स हम लोग उन्हें कहते हैं जो गाने बनाते हैं, तो हम लोग यहाँ पे सिंगर्स लेकर के चलेंगे। 2 का डी सिंगर्स। ड्यूरिंग हिज टाइम लखनऊ इमर्ज्ड एज ए न्यू कल्चरल सेंटर बोल सकते हैं। 3rd का सी हो जाएगा कल्चरल सेंटर। नंबर 4 हो जाएगा ठुमरी। ठुमरी एन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड पोएटिक फॉर्म इवॉल्व्ड इन द नवाब्स कोर्ट। ठुमरी हो जाएगा नंबर 4 में। नंबर 5 में हो जाएगा in one of his creative works the Nawab recounts his pain at being exiled from his beloved Awadh। obviously 5 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी अवध। ओके, नंबर 6 में है वाजिद अली शाह वॉज एन एक्सपर्ट कथक डांसर। वो कथक डांसर के एक्सपर्ट थे, तो 6 का ए हो जाएगा। नवाब वाजिद अली शाह रोट अंडर द पेन नेम ऑफ अख्तर। तो यहाँ पे 7 का डी हो जाएगा। वो अपना नाम कभी भी किसी पोएम के नीचे अगर देखोगे तो वो अपना नाम अख्तर पिया लिखते थे। क्या लिखते थे, अख्तर पिया। तो हम लोग यहाँ पे अख्तर लेकर के चलेंगे। तो इस तरह से हमने बेगम हजरत महल के सभी क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर लिया है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपना फीडबैक मुझे आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।